स्वस्थ शरीर और मन इसका डेफिनेशन क्या है गुरुजी? कब समझे कि मैं स्वस्थ हूँ? ऐसा है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को समझना, हर व्यक्ति इसको अलग-अलग स्तरों पे समझने की कोशिश करता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य का इलाज नहीं करता, वो आपकी बीमारी का इलाज करता है। आप कितने स्वस्थ हैं, वो आपको मालूम है, डॉक्टर को नहीं मालूम। डॉक्टर तो स्वास्थ्य को जानता ही नहीं है, वो सिर्फ बीमारी को जानता है। तो आपका शरीर अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो आपको उसको ज़्यादा आभास है। आप कितने भी टेस्ट करवा लो, डॉक्टर नहीं प्रमाणित कर सकता कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। वो नॉर्म से बता देगा, हाँ, आप ठीक हो, लेकिन इससे भी अच्छे ठीक हो सकते हो, क्योंकि उसका दृष्टिकोण सिर्फ बीमारी की तरफ ही रहता है। इसी तरह जो मन है, मन की कोई भी अवस्था हो, लेकिन अगर मन पे आपकी आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है, तो वो विचारहीन अवस्था में रहेगा। उसमें कोई अच्छे-बुरे विचार नहीं होंगे। ये बोलना कि मन में अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, सब कुछ विचारों का मन पे कोई नियंत्रण नहीं है। जब तक मन विचारहीन होगा, शून्य होगा, तो वही मन की भी ऊँची अवस्था। शरीर की ऊँची अवस्था है जब आप में स्वास्थ्य है, कोई बीमारी नहीं है, वो आप ही को पता है। इसी तरह मन की अवस्था भी आप ही जानते हो। दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे आप सफ़र में जा रहे हो, बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या हवाई जहाज में बैठे हो, सब बैठे हुए हैं, सब चुप बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सबकी मन की अवस्थाएँ एक है, नहीं, सबकी अवस्थाएँ अलग-अलग हैं। कोई क्या विचार कर रहा है, बहुत कम ही ऐसा होगा जो निर्विचार बैठा होगा। जो निर्विचार बैठा होगा, उसी की अवस्था सबसे ऊँची अवस्था है। और जैसे डॉक्टर देख के नहीं बता सकता, वैसे दूसरा भी कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि उसकी अवस्था क्या है। इंसान स्वयं ही जानता है। तो अपने गुरु आप स्वयं ही हैं। आपकी आत्मा ही आपका गुरु है। आप ही अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। दूसरों को तो भ्रांति में रख सकते हैं आप। अगर आप अपने आप को ठीक समझते हैं, अपने मन की अवस्था या अपनी शारीरिक अवस्था ठीक समझते हैं, तो वही सबसे ऊँची अवस्था है। दूसरे तो भ्रमित ही होंगे आपको देख कर के।